अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुश आमदीद। मैं हूँ उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको अपडेट करें। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी असलहा और बारूद बरामद किया गया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और IED बरामद हुए हैं। दहशतगर्दों से खुदकार हथियार भी बरामद हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम कार्रवाई के बाद पुलिस और दीगर इदारों का अडयाला जेल और अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जेल और अडयाला रोड पर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करते चलें कि रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई के दौरान अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, भारी असलहा और बारूद बरामद किया गया है। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और IED बरामद हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों से खुदकार हथियार भी बरामद हुए। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के हवाले से अहम कार्रवाई के बाद पुलिस और दीगर इदारों का अडयाला जेल और उसके अतराफ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, जबकि जेल और अडयाला रोड पर सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। और पाकिस्तान ने UN की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा कर दिया है। तहकीक की जाए कि कलअदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का UN में अफगानिस्तान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। बोले, अफगान अबूरी हुकूमत कलअदम TTP से अपने रवाबित खत्म करे। कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमले करने से रोका जाए। कलअदम TTP के अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो कलअदम TTP से अपना ताल्लुक खत्म करे। अमरीका भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैथ्यू मिलर कहते हैं, अमरीका भारत और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात की कदर करता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन पाकिस्तान और भारत ने करना है, जबकि सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक तहकीकात जारी हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया गया। वज़ारत निजकारी ज़रूरी इक़दामात के बाद 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करे। शहबाज शरीफ ने सख्ती से हिदायत की है कि इस अमल में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मराहिल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में PIA की निजकारी के लिए अब तक की पेशरफ्त और आइंदा के मराहिल पर गौर किया गया। इजलास में FBR की ऑटोमेशन, निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने, आलमी मयार के मुताबिक इस्लाहात, मराद के जरिए टैक्स में इजाफे, करप्शन और स्मगलिंग के खात्मे, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम के शोबे अलग करने और टैक्स रेट में कमी पर पेश करदा तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR समेत मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की है। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो मौसम के बदलते हुए रंग, मार्च की 7 तारीख हो गई है, लेकिन सर्दी अब भी बरकरार है। लाहौर में रात गए फिर बारिश हुई। सियालकोट, गुजरावाला, फैसलाबाद, चनियोट में भी बारिश ने मौसम सर्द कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई है। बात की जाए बालाई इलाकों की तो अस्तोर, नारान, कालाम, स्कर्दू में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। लाहौर का मौसम रोज बदलने लगा, कभी धूप, कभी बारिश तो कभी बादल। रात को बारिश के बाद अब आसमान पर बादल छाए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। बदलते मौसम का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ जहान से। जी आसिफ।
जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात करें तो कल रात के बारिशों के बाद जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। अगर अभी के सूरत हाल के बारे में आगाह करें तो इस वक्त शहर में जो है बादल और सूरज के दरमियान आग मचूली का एक सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम जो है आज पूरा दिन जो है मज़ीद खुशगवार हो सकता है। अगर बात की जाए बारिशों के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बारिश को कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन सूरज और बादलों के दरमियान आग मचूली के सिलसिले की वजह से जो है मौसम मज़ीद खुशगवार हो सकता है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन 85% मौजूद है और हवाएँ जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप जो है इस मौसम में ख़ुद को डाम पे मोटरसाइकिल के सफ़र से परहेज़ करें, क्योंकि मोटरसाइकिल के सफ़र से आपको ज़ुकाम हो सकता है और दीगर बीमारियां जो है आपको लाहक हो सकती है। तो स्मोक में इजाफे के साथ जो है जो बीमारियां है उसमें भी दोबारा से इजाफा हो सकता है। इसी वजह से आप जो है मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरों को भी मास्क पहनाने की तलकीन करें, ताकि ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे शहरी भी इन बीमारियों से महफूज रह सकें। शुक्रिया आसिफ, अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, तो वहाँ पर भी मतला अबर आलूद है। आज वहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम का अहवाल बताएंगी आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इस वक्त तो मौसम साफ़ है, लेकिन कल की तरह आज फिर इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। दर्जात की जहाँ तक बात है तो आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात इस्लामाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं, जबकि अगले हफ्ते से महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की भी पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा और दिन के औकात में दर्जात भी बढ़ेगा जब धूप निकलेगी। लेकिन बलाई इलाकों की अगर बात की जाए तो बलाई इलाकों में महकमे मौसमियात के मुताबिक कहीं मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा और कहीं बारिश के भी इम्कानात हैं। ख़ास तौर पर कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक इन इलाकों में बारिशों के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जबकि कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है मतलब अब्रालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसके साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब कराची में हल्की सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। शहर का मौजूदा टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवाएं 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। कराची के मौसम का मजीद अहवाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी। जी शहूद। देखिए, कराची शहर में हल्की सर्दी का सिलसिला बरकरार है और शहर में देर रात और सुबह के टाइम ठंडी हवा के साथ हल्की सर्दी का रुझान जो है अभी तक चल रहा है। अलबत्ता मौजूदा दर्जा हरारत की हम बात करें शहर की तो मौजूदा दर्जा हरारत शहर का इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में इस वक्त हवाएँ जो है वो 6 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 70 से 75% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सर्दी का जो सिलसिला है वो आने वाले चंद दिनों तक बरकरार रह सकता है। अलबत्ता शहर में इन दिनों बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर में देर रात और सुबह के टाइम सर्दी है और सर्दी के से जो है शहर का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है, ठंडा मीठा मौसम है शहर का, क्योंकि दिन के टाइम जो है वो थोड़ी सी गर्मी हो रही है। अलबत्ता सुबह के टाइम और देर रात के टाइम सर्दी हो रही, तो कराची का इन दिनों मौसम जो है वो खासा खुशगवार है, जिससे शहरी भी जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। शहूद कुरैशी अपडेट करने के लिए। उधर केपी में बारिशों और बर्फबारी के बायस ज्यादा नुकसान हुआ है। 40 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। सूबाई हुकूमत से मिलकर मदद के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में मुतासरीन में चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म ने जाम बहक अफराद के ख़ानदान के लिए 20 लाख जबकि ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए का इमदाद का ऐलान किया है। तूफानी बारिशी रेला आया, उसने सबसे ज्यादा तबाही सूबा के में की। 40 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और 27 उनमें बच्चे शामिल हैं। उनकी माओं की गोदें वो उजड़ गईं। तो मैं आपको क्लियर करने आया हूँ कि यहाँ पर मैं अपना बतौर एक मुसलमान फ़र्ज अदा करने आया।
बतौर एक पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ अदा करना है और जो ज़िम्मेदारी जो मेरी है उसको मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर उसको अदा करना है। मैं सबसे पहले मैं तहसीन पेश करूँगा, शाबाश पेश करूँगा सूबाई हुकूमत के एहलकारों को, सूबाई हुकूमत को, PDMA जो है KP की, इंतज़ामिया ने, चीफ सेक्रेटरी IG ने और उसके अलावा जो मुखय्यर इदारे हैं जिन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला, सियासी लोग हैं उन्होंने अगर हिस्सा डाला, जो खिदमतगार हैं उन्होंने हिस्सा डाला, तो अल्लाह ताला सब को इसका अजर अजीम अता फरमाए। चेयरमैन NDMA जनरल नाम मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, तो हम पूरा अपना हिस्सा डालेंगे। गवर्नर साहब का मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ सूबाई हुकूमत के साथ कि इसमें इन्होंने भी जो रोल अदा किया है, इनकी भी मेहरबानी। मैं ये आपको बताने आया हूँ कि ये कुदरती आफत है और ये हमारे बस से बाहर है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और ये जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से 7 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। हमें अब इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि चूँकि पाकिस्तान ये मौसमी जो तब्दीली के नरगे में आ चुका है, उसके लिए अब हमें तैयारी करनी है। खुदा जाने ये किस तरह के हालात होंगे, अगर हमने तैयारी ना की तो फिर हमें आइंदा आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। उसके लिए मैंने कल इनसे जहाज़ में मीटिंग की, जब मैं गवादर जा रहा था, अब मैं इनसे मीटिंग लूँगा। पूरी ट्रेनिंग हो, एक बाकायदा स्ट्रक्चर हो इन महकमों का। यहाँ पर आपको अपडेट करें, केटी बंदरगाह के करीब समंदर में कश्ती उलटने का वाकया, लापता होने वाले 14 अफराद की तलाश के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, ईदी और मुकामी रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन कबल माहीगीरों की कश्ती समंदर में उलट गई थी, जिनमें से 31 को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि गुज़श्ता रोज़ डूबने वाले अफराद के वर्सा की अपील पर ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया है। क्या तफसीलात हैं, ताज़ा गुल से जान लेते हैं। जी ताज़ा गुल। जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल जो है केटी बंदर के करीब खुले समंदर में जो है कराची की माहीगीरों की एक कश्ती जो उलट गई थी, जिसमें 45 माहीगीर सवार थे, जिसमें से 31 अफराद को बचा लिया गया था, जबकि 14 अफराद जो है लापता हो गए थे। ताहम माहीगीरों की वर्षा की जानिब से इनकी लापता होने की इतला के बाद ठट्टा इंतजामिया ने 2 रोज के बाद जो है इन लापता माहीगीरों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल से जो है ठट्टा डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में जो है पाक बेरिया और पाक नेवी और मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी और ईडी के रजाकारों के हमरा जो है खुले समंदर में जो इनकी तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। रात देर से जो ऑपरेशन बंद कर दिया गया था, अब सुबह सवेरे 8 बजे से ये ऑपरेशन शुरू किया गया और 3 दिन हो गए हैं ये 14 माहीगीर बदसूर खुले समंदर में लापता है, जिनकी जो है जिंदगियों को भी शदीद खतरा लायक है। जी ठीक है ताज़ा गुल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें कि बानी PTI की जानिब से सानिहा नौमई की मजम्मत की गई है। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायद भी कर दी। उन्होंने कहा कि सानिहा नौमई के मुल्ज़िमान को कड़ी सजा दी जाए। बोले, ना मैं और ना ही मेरी पार्टी फौज के खिलाफ हैं। CCTV फुटेजेस के जरिए नौमई वाक़े में मुलव्विस लोगों का तयन किया जाए। कोई गद्दारी नहीं की, मुझे जितनी देर जेल में रखना है रख लें, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। बानी PTI ने इंतखाबात को भी धांधली ज़दा करार दे दिया। सानिहा नौमई के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। बानी PTI ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलामिये की तायद कर दी। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने कहा, 9 मई वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमों को CCTV फुटेज से शनाख्त करके सख्त सजा दिलाई जाए। हैरान हूँ अब तक सानिहा नौमई पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना। बानी PTI ने इंतखाबात को भी धांधली ज़दा करार दे दिया। बोले, 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को फेल हो गया। धांधली ज़दा इलेक्शन से मुल्क की मईशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। जितनी देर जेल में रखना है रख लें, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। बानी PTI ने कहा, हमने कोई गद्दारी नहीं की। ख्वाजा आसिफ और मौलाना फजल रहमान कहते रहे। उन्हें जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराने का कहा, जबकि जनरल बाजवा मुझे अच्छा बच्चा बनने का कहते रहे। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी PTI ने शिकवा किया कि इलेक्शन के बाद किसी ने मुझसे राब्ता नहीं किया। सबको बता दो, मैं और मेरी पार्टी फौज के खिलाफ नहीं। उधर पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज 12 बजे केस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अशरत अली पर मुश्तमिल होगा। बुध के रोज केस की समाअत के बाद जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के जारी तहरीरी फैसले में
चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करते हुए केस की समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी थी। और पीटीआई का फॉर्म 45 के सबूत इलेक्शन कमीशन में ले जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि धांधली करके इलेक्शन के नतायज तब्दील किए गए हैं। इतनी बड़ी धांधली को भूलकर आगे बढ़ना मुश्किल है। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ये हमला नाकाम बनाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। बाद आप बेसिकली रिजल्ट चेंज करें। जहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है, जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे, जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हल्कों के अपलोड कर दिए, जिस तरह और ऐवान नहीं मैदान। मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबी धांधली से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ पर डट गए। लाहौर में वकला से खिताब में कहा कि धांधली ज़दा इंतखाबात तस्लीम ना करना मेरी घुट्टी में शामिल है। बदकिस्मती से मुल्क में आइन महफूज नहीं रहा, किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, उसूलों का मामला है। सरबराह JUI ने नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। बोले 2018 में धांधली का जवाब ना देने वाले 2024 में इसका मजा चख रहे हैं। नया आइन बनाने की कोशिश हुई तो बचा कुचा भी नहीं रहेगा। तो हमारी गुट्टी में है कि हम धांधली का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया जाता। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। जरूरत इस अमल की है हम रियासत की अहमियत को समझें और हमारे मुल्क का आइन ये हमारे दरमियान एक मिली मीसाक की हैसियत रखता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका नारा था कि सदारती तर्ज हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जिस वक्त 1973 में मुस्तकिल आइन बना तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पे आमादा हुए। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने हल्का PK नवासी नौशहरा के नतायज चैलेंज कर दिए। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दायर में हल्के के इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PK नवासी नौशहरा के फॉर्म 45 नामुकम्मल और दस्तखत शुदा नहीं। इंतखाबी नतायज ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हल्के के तमाम बैलेट्स खोलकर तस्दीक के अमल को यकीनी बनाने समेत नादरा के जरिए बैलेट पेपर्स पर लगाए गए अंगूठों की तस्दीक भी की जाए। KP में इक़्तिदार मिलते ही PTI ने मुहाज़ अराई की सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे पेशावर के मौका पर वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर गैर हाज़िर रहे। वज़ीर-ए-आला KP ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल न किया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली और नून लीग की सूबाई क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की बारिश के मुतासरीन को इमदादी चेक्स की तकसीम के मौका पर और अमन और अमान और सूबे के माली मामलात से मुताल्लिक इजलास में भी वज़ीर-ए-आला मौजूद नहीं थे। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि पंजाब में सरकारी अराजी की स्टेट लैंड डायरेक्टरी मुरतब करने से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर तमाम आदाद-ओ-शुमार फराहम करने का हुक्म दे दिया गया। पंजाब के 34 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला इरसाल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर रियासती अराजी की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। एक मरतबा फिर से आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब में सरकारी अराजी की स्टेट लैंड डायरेक्टरी मुरतब करने से मुताल्लिक हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद कौन कौन सी हिदायत जारी की गई हैं अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख। जी इदरीस। जी बिल्कुल, पंजाब में सरकारी अराजी की स्टेट लैंड डायरेक्टरी मुरतब करने से मुताल्लिक सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर को हंगामी बुनियादों पर तमाम तरह आदाद-ओ-शुमार फराहम करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब के 34 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और MD चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला सार कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर्स को रोजाना की बुनियाद पर रियासती अराजी को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। 6 मार्च से 27 मार्च तक पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो रिकॉर्ड फराहम करेंगे। 6 मार्च को भावलपुर और रहीम यार खान, 7 मार्च को खानेवाल और मुल्तान और 8 मार्च को लोधरा और बिहाड़ी का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई है। इसके साथ साथ 11 मार्च को भक्कर और खुशाब, 12 मार्च को सरगोदा और मियावाली और 13 मार्च को फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग का रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा। इस सिलसिले में 27 मार्च को चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई है, जबकि 14 मार्च को जंग और चिन्नौर, 15 मार्च को गुजरावाला, सियालकोट, वजीराबाद, 18 मार्च को नारवाल और हाफजाबाद का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई है। 19 मार्च को लाहौर और शेखुपुरा, 20 मार्च को ननकाना साहब और कसूर, 21 मार्च को रावलपिंडी, चकवाल और मरी का रिकॉर्ड जमा करवाया जाएगा, जबकि 22 मार्च को साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन, 25 मार्च को डीजी खान और मुजफ्फरगढ़, 26 मार्च को राजनपुर और कोटद्दू का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत की गई है। जी ठीक है इदरीस शेख, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
उधर महकमा लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। महकमा लाइव स्टॉक बहावलपुर और तजर्बाती स्टेशन जहानिया समेत दीगर दफातर में माली बेज़ाब्तगियां सामने आ गईं। दफातर में 3 करोड़ 22,50,000 रुपए से जायद के घपले किए गए। महकमा लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब के अफसरान ने फ्यूल कीमत में मुबैना करप्शन की है। क्या तफसीलात हैं, इमरान अरशद से जान लेते हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, करप्शन के इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, चूंकि जनूबी पंजाब का खिता यहाँ पे महकमा लाइव स्टॉक एक बहुत अहम शोबा था, और जो कि लाइव स्टॉक अब आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कम हो गया कि महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट ने जो है इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। और अगर देखा जाए सरकारी जो दस्तावेजात हमें मसूल हुई हैं न्यूज़ को, उसके मुताबिक जो अफसरान हैं उन्होंने जनूबी पंजाब भर में जो है फ्यूल की मद में हेरा फेरी की है, और फ्यूल की मद के अंदर उन्होंने 3 करोड़ 22,50,000 रुपए की जो हेरा फेरियां हैं वो की हैं। जबकि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसमें भी इस मामले को उठाया गया, लेकिन जो ये जिम्मेदार हैं अफसरान जो हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। और जो लाइव स्टॉक के अफसरान हैं वो बोगस बिल जो है वो बनाकर मुसलसल जो है वो फ्यूल के बिल जो है वो 2 नंबर भेजते रहे, और मुबैना खुर्द जो है उसमें मुलविस रहे। ताहम जो शहरी हैं और जो खास तौर के ऊपर जनूबी पंजाब का खिता है वो ये मुतालबा कर रहा है कि लाइव स्टॉक को बेहतर करने के लिए जो अफसरान हैं उनकी करप्शन को भी ख़त्म किया जाए, और इस महकमे को भी जो है मजीद मुराद और सहूलियात फराहम की जाए। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको अपडेट करें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रूल आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीन के सफीर, चीनी कंपनी के हुकाम, अस्करी और सिविल हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों बारे मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। सिपा सालार की जानिब से हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग शोबों का दौरा भी किया गया। सरबराह पाक फौज ने काम करने वाले अफसरान और दीगर वर्क फोर्स के आज़म और शानदार तकनीकी कामयाबियों को खूब सराहा। और पंजाब काबीना के अरकान ने हल्फ उठा लिया है। 18 रुकनी काबीना में 7 वज़रा लाहौर से शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं दिल से अवाम की खिदमत करेंगे। उधर KP की सूबाई काबीना के 15 अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है। उधर कंबर शहदाद कोट की नौजवान तालिबा डॉक्टर आयशा मेमन समाजी कामों में पेश हैं। वो दही सिंध में बच्चों के साथ बदसलूकी, कम उम्र की शादियों और ख़वातीन के इलाज के हकूक़ समेत दीगर मसाइल पर आगाही फराहम करती हैं। उन्हें मुतादिद बैनुल-अक़वामी अवार्ड से भी नवाजा गया है। लाड़काना से जैन आशिक पठान की ये रिपोर्ट देखिए। गुड़ के साथ मिक्स करूं, गुड़ टच इसका मतलब अच्छा लगता है। डॉक्टर आयशा मेमन दही सिंध के कबायली और पसमानदा इलाकों में समाजी मसाइल के लिए आवाज़ उठाती हैं। वो दही इलाकों में जाकर अपनी समाजी तंजीम कन्वर्सेशन फॉर चेंज के प्लेटफार्म से आगाही देती हैं। हम उन्हें आगाही दें कि इस टाइम पे अगर इस एज से पहले बच्चों की शादी करवाई जाए तो ये पनिशमेंट हो सकती है अगर गवर्नमेंट लेवल पे। और उसके अलावा हमें पीछे से एक सपोर्ट भी होनी चाहिए स्पेशली इन ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को। डॉक्टर आयशा मेमन ने गैरत के नाम पर कत्ल, अमराज निस्वां पर इलाज के हक और मासूम बच्चों के साथ मुआशरती बेरा रवि के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। डॉक्टर आयशा को इनकी खिदमात के सिले में मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी अवार्ड्स और स्कॉलरशिप से नवाजा गया है। मैं एक ग्लोबल यूक्रेट अवार्डी हूँ। मुझे एक 6 मंथ की एक स्कॉलरशिप मिली थी साउथ ईस्ट मिजोरी स्टेट यूनिवर्सिटी में, फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप थी। उसके बाद मेरा फ्लड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है तो फ्लड वॉरियर का मुझे अवार्ड मिला है। आई एम आल्सो यंग इमर्जिंग लीडर अवार्ड फ्रॉम पाकिस्तान यूथ अलुमनाई नेटवर्क, जबकि वो UNA वीमेन अवार्ड के लिए भी नामजद हैं। डॉक्टर आयशा मेमन का मानना है कि बच्चों के साथ बदसलूकी में मुआशरे के साथ साथ कहीं ना कहीं वालिदैन और असातिज़ा का भी किरदार है, जबकि दही ख़वातीन को भी मसाइल का सामना है। डॉक्टर आयशा मेमन ना सिर्फ ख़वातीन और बच्चों से मुंसलिक माशरती मसाइल पर उठने वाली उभरती हुई आवाज़ हैं, बल्कि इनकी काबिलियत और सलाहियत साबित करती है कि पाकिस्तान के नौजवान हर सतह पर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जैन आशिक पठान, न्यूज़ लाड़काना। यहाँ पर आपको अपडेट करें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 7.5 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी है। जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनायतुल्लाह दौला ने कहा कि आवाम को 5 मार्च से चांद रात तक 19 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है।
आम सारिफ भी ओपन मार्केट से कम कीमत पर अशिया यूटिलिटी स्टोर से खरीद सकते हैं। लाहौर रीजनल ऑफिस में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जनरल मैनेजर इनायतुल्लाह की आमद हुई। खरीदारी के लिए आए लोगों से अशिया के मयार और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनायतुल्लाह का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक जो लोग 60,000 से कम आमदनी रखते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होकर यूटिलिटी स्टोर से 19 अशिया पर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन पाकिस्तान का कहना था कि सैकड़ों अशिया ऐसे हैं जिन पर रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी रियायत दी जा रही है। उनका मज़ीद कहना था कि सीनियर सिटीज़न के लिए रमज़ान में अलग काउंटर्स लगाए जाएंगे और चांद रात तक लोग यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खरीद सकेंगे। और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी के ज़रिए तमाम हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड 2024 का इनेकाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर के हेल्थ केयर सेक्टर के सुपर हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान और पामी के सदर और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी और जामा नुमाइंदा पामी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशंस के प्लेटफॉर्म से शोबे हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में बेहतरीन खिदमात देने वाले मेडिकल से वाबस्ता अफराद को गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान, सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने विनर्स को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि पामी की जानिब से पाकिस्तान भर से बेहतरीन गुलदस्ता इकट्ठा किया गया है, जिस पर सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और तकरीब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात हुई, जिस पर बहुत खुशी हुई कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस has taken the world with a storm और हमें ये पता है कि न्यू नॉलेज इज बीइंग क्रिएटेड every day and every minute। हमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी हमने ही इंसान ने इजाद की है और इससे हमें घबराना नहीं, शर्माना नहीं, we don't have to shy away from it। तो हमने अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाना है। थोड़ी सी देर की कॉन्फ्रेंस में इतने मुतनव्वो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए कि हेल्थ केयर में AI की एप्लीकेबिलिटी किस किस फील्ड में कैसे हो सकती है। तो दैट्स वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर थिंकिंग अबाउट इट। हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 में सदर पामी और चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना था कि आज के दिन हम अपने हीरोज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जानों का नजराना देकर लोगों का इलाज किया। चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च अस्पताल में 600 बेड्स मौजूद हैं और गरीब लोगों की इमरजेंसी फ्री है। यहाँ लोगों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात मुयसर हैं। मेरे पास आज वो बुजुर्ग भी जमा है जिन्होंने अपना तन मन धन इस मुल्क पर वार दिया ताकि इस मुल्क के डॉक्टर्स और नर्सिस की कमी पूरी हो। WHO का स्टैंडर्ड है कि 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर चाहिए। मेरे मुल्क में 1300 की आबादी पर एक डॉक्टर है। यही वजह है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर या क्वालिटी इंडेक्स पे पाकिस्तान का नंबर दुनिया के 195 ममालिक में 154th है। तो आज का ये दिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज का ये दिन वो दिन है जिस दिन मुझे इस पामी को और मेरी सारी कौम को उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर फख्र है जिन्होंने अपनी जान इस कौम पर वार दी। हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स में चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था आज अपने हीरोज को उनकी खिदमात का सिला मिलने जा रहा है, जिसका सेहरा सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के सर है। हम लोगों की अच्छाइयाँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको किसी को रिकग्नाइज करना हो तो वो भी नहीं कर सकते। कोई तरक्की कर रहा हो उस पर भी कोड़े होते हो, कोई बेचारा गमगीन होता है उस पर भी कोड़े होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में गांव में कहा करते थे कि किसी के घर का चूल्हा जले तो लोग परेशान होते हैं, तो चूल्हा ना जले फिर ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये एक अच्छी इब्तिदा है। मैं प्रेसिडेंट पामी को मुबारकबाद देता हूँ, इनके साथियों को भी, कि एटलीस्ट चलें एजुकेशन वालों ने पहले इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी आपसे भी बड़े अवार्ड दिलवाए मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स को, मुख्तलिफ लोगों को। अब हेल्थ केयर में भी ये आगे आए हैं और ये एक अच्छा एहसन कदम है, मैं मुबारकबाद दूंगा।
तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था, पाकिस्तान में आज भी बहुत से डॉक्टर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं और कोरोना में भी लोगों को फ्री सहूलियात दी गई। 100 रुपए, 125 रुपए मैक्सिमम, इससे ज्यादा पैसे, कभी 85 रुपए, कभी 75 रुपए। ये दवाई उनकी पर डे नहीं, 3-4 दिन की दवाई, और 2-3 दिन में अल्लाह ताला ने ऐसी शफा उनके हाथ में रखी थी कि उससे आराम आ जाता था और बड़ी खिदमत की। और आज भी उस इलाके में वो अब इतने बूढ़े हो गए कि आगे प्रैक्टिस आगे जारी नहीं रख सकते थे, तो एक और फरिश्ता नुमा डॉक्टर उस इलाके में बैठते हैं, उनका नाम नईम शेख, और उन्होंने अपना एक किडनी अपने बच्चे को ट्रांसप्लांट करा रखा है, और उनकी फीस भी ये 50, 60, 70 रुपए होगी, और वो ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं उस इलाके में। और मेरे अपनी फैमिली में मेरे भांजे भतीजे 4-5 जो हैं वो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में, और कुछ जो हैं वो बाहर करते हैं। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि जब आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो 36-36 घंटे आप वो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करने वाली शख्सियात में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर महवी शरूज, प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी, डॉक्टर आदिल एच हैदर, प्रोफेसर वारिस फारूक, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास जहीर, प्रोफेसर डॉक्टर जरफिशा ताहिर, प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार, प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद बकर अस्करी, डॉक्टर गुलाम अकबर खान न्याजी, मोहम्मद अब्दुल रऊफ बानी सदर पामी, डॉक्टर जहीर जदून, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद तारिक सुहेल, डॉक्टर आसिम हुसैन और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद शामिल हैं। अवार्ड्स पामी के ज़ेरे तमाम दूसरी सालाना मेडिकल कॉन्फ्रेंस के बैनर्स तले मुनक्किद किए गए, जिसमें दुनिया भर से मेडिकल एंड हेल्थ केयर फील्ड के माहिरीन ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा हाफिज महबूब अली, नियो न्यूज़ लाहौर। ये मॉर्निंग से फल वक्त इतना ही।